Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies. Last video में हमारा chapter number 7, the sources of business finance has been completed, and now in this lesson we are going to start chapter number 8 small business. इस वीडियो में हम chapter number 8 small business पढ़ने जा रहे हैं। तो स्मॉल बिजनेस क्या होता है, जहाँ पर भाई हम स्मॉल कैपिटल से रुपए लगाकर स्टार्ट करते हैं। रिलेटिवली जो हमारी लेबर फोर्स होती है वो भी स्मॉल होता है, प्रोडक्शन भी होता है वो स्मॉल लेवल पर होता है, और जो काम होगा वो ज़्यादातर लेबर से होगा, नॉट बाय द मशीन। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, एक बार बुक में देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो ये कहते हैं स्मॉल बिजनेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। तो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, इट्स नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी एट ऑल। सो इस इकोनॉमी के अंदर जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, छोटे लेवल के जो बिजनेस होते हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। These business have made significant contribution in the field of employment generation and economic development। मैंने बताया ना कि स्मॉल बिजनेस में जो काम लिया जाता है वो लेबर के थ्रू ज्यादा काम लिया जाता है, मशीनों का यूज नहीं होता। एंड इंडिया जैसे एक ऐसे देश में जहां पॉपुलेशन बहुत हाई है, जनसंख्या बहुत हाई है और बेरोजगारी भी बहुत हाई है जनसंख्या की वजह से, तो ऐसे देश में स्मॉल बिजनेस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, एज वेल एज देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो पिछले कई सालों में भाई खूब रेंज ऑफ प्रोडक्ट, नए नए विभिन्न तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, फ्रॉम सिंपल कंज्यूमर गुड्स टू गुड्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो सिंपल कंज्यूमर गुड्स से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गुड्स भी आपकी जनरेट हुए हैं, लाइक टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे, दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसेस। इवन द गवर्नमेंट हैज नाइसली अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बिजनेस। तो गवर्नमेंट को भी पता है भाई ये इंपॉर्टेंट, ये जो स्मॉल लेवल के बिजनेस है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पीपल होते हैं दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दीज बिजनेसेस। आगे देखिए, इन ऑल द 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान बनते हैं देश के अंदर, पंचवर्षीय योजनाएं जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, तो हर 5 ईयर प्लान में ग्रेटर इंपॉर्टेंस रखी जाती है स्मॉल बिजनेस की, कि भाई स्मॉल बिजनेस को आपको देश के अंदर कुटीर उद्योग इन्हें कहते हैं, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग इन्हें कहते हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेस खोलें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और एक ये जो बड़े लेवल की समस्या होती है एम्प्लॉयमेंट की, इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। फर्स्ट, इट इज इंपैरेटिव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस बिफोर गेटिंग देयर डिटेल इंफॉर्मेशन। तो मीनिंग देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और लार्ज। कैसे हमें पता लगेगा कि एक बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम। ठीक है, आपसे पूछा जाए भी ये बिजनेस स्मॉल है या लार्ज, तो कैसे आप बता पाएंगे। तो देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। सबसे पहले तो कैपिटल देखी जाती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो अगर हाई कैपिटल इन्वेस्टेड है दैट विल बी अ लार्ज बिजनेस। स्मॉल कैपिटल लगाकर अगर स्टार्ट किया गया है बिजनेस देन इट इज अ स्मॉल बिजनेस। सेकेंड है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्शन जनरेट होता है, जो माल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, स्मॉल लेवल पर अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो इट्स अ स्मॉल बिजनेस, और अगर हम लार्ज लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को देन इट इज अ लार्ज बिजनेस। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये तो था वॉल्यूम यानी कि मात्रा, अब वैल्यू, वैल्यू यानी कि रुपए। ठीक है, कितने रुपए का वो बिक रहा है भाई, अमाउंट ऑफ मनी, कितने रुपए का आपका बिक रहा है। फिर नंबर ऑफ वर्कर आपने कितने लगाए हैं भाई, स्मॉल कम नंबर ऑफ वर्कर है देन इट्स अ स्मॉल बिजनेस, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर देन इट्स अ लार्ज बिजनेस। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस। इंडिया के अंदर कौन से बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस कहेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भाई स्मॉल स्केल, स्केल का मतलब होता है पैमाना, कि किस पैमाने पर, किस लेवल पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, हाई लेवल पर या लो लेवल पर। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज डिफाइंड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। जो IRDA है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसने 1951 ने कैसे डिफाइन किया गया स्मॉल बिजनेस को। देखिए, एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50 पर्सन। तो किसी भी एंटरप्राइज में अगर 50 से ज्यादा पर्सन नहीं लगे हुए हैं व्हेन यूजिंग पावर, पावर के साथ, एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर। ठीक है,
तो पावर के साथ अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब कि पावर यानी कि मशीनें वगैरह हैं, मशीनें हैं और वहाँ 50 से ज्यादा लोग नहीं लगे हुए हैं, तो फिर वो क्या है, आपका स्मॉल बिजनेस है। मशीनें है ही नहीं, विदाउट पावर के आप यूज कर रहे हो, तो 100 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, 100 से कम है या 100 है तो स्मॉल बिजनेस हो जाएगा। 100 से ज्यादा हुए तो वो स्मॉल बिजनेस नहीं है, और 50% से ज्यादा हो गए बाय यूजिंग पावर, मशीनों का यूज करके, तो फिर वो स्मॉल नहीं है, फिर वो लार्ज बिजनेस की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंटली द क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस as per MSMED Act 2006, इसमें पहला M है माइक्रो, देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट। तो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग देखिए स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज, दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, डायग्राम यू कैन सी इन द बुक। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर भाई माइक्रो बिजनेस कौन सा है जो 25 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है, स्मॉल बिजनेस कौन सा है जो 5 करोड़ रुपीस लगा के स्टार्ट किया जा रहा है, और मीडियम बिजनेस कौन सा है जो 15 यानी कि 15 करोड़ लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये था एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इज कंसर्न्ड। आगे देखिए सर्विस एंटरप्राइज। सर्विस तो आपको पता ही है, बिजनेस सर्विसेज विच हेल्प टू रनिंग द बिजनेस, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें आती है, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब चीजें आती है। तो इसकी कैटेगरी में देखिए 15 लाख रुपीस लगा के अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, देन इट विल बी कॉल्ड अ माइक्रो एंटरप्राइज। 2 करोड़ रुपीस लगा के आपने कोई सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया, देन इट विल बी कॉल्ड अ स्मॉल एंटरप्राइज। एंड 5 करोड़ रुपीस अगर आपने लगा के स्टार्ट किया, देन इट विल कॉल्ड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये थे आपकी कैटेगरीज ऑफ बिजनेस। अब देखिए रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं, एम्प्लॉय जनरेट करके देते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर काम लेबर से लिया जाता है, मशीनों को यूज को हम बेसिकली इग्नोर करते हैं। पहला देखिए मोर एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सा लॉजिक आ गया है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फर्स्ट महत्व इसका है कि मोर एम्प्लॉयमेंट। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट किया ज्यादा है, लेबर ओरिएंटेड होते हैं, कैपिटल ओरिएंटेड नहीं होते, मशीनें के यूज को हम प्रोहिबिटेड करते हैं, ठीक है। सम पीपल इन द रूरल एरिया रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर। तो भाई रूरल एरिया में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उन रूरल एरिया के लोगों को वर्क प्रोवाइड कराने के लिए हम स्मॉल बिजनेस को ओपन करते हैं, ठीक है। फार्मिंग सेक्टर भी भाई देखिए, फार्मिंग इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। आपको पता है जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग सेक्टर है, इट्स नॉट अ परमानेंट ऑक्यूपेशन एट ऑल, इट्स अ सीजनल ऑक्यूपेशन, यस इट इज। तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो कई टाइम बेरोजगार रहते हैं पूरे साल के अंदर। तो अभी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में वो काम करके, ठीक है, अपने लिए रुपए कमा सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं स्मॉल बिजनेस। सेकंड है आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो जो स्मॉल बिजनेस है वो आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा कर देते हैं, आर्थिक शक्ति, आर्थिक मजबूती जिसे हम कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का ये काम करते हैं। देखिए स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द रूरल एरिया। तो जो ग्रामीण इलाके हैं भारत के, उन्हें आर्थिक शक्ति प्रोवाइड करा कर देते हैं। फर्स्टली इन दिस बिजनेस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूज होता है, एंड अदर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड। So any person can get rid of his financial constraint by commencing such business. तो इन छोटे मोटे बिजनेस को आप स्टार्ट करके अपनी फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सेकेंडली दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा कर देते हैं। सो दे कम आउट टू द ट्रैप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो एक बेरोजगारी का जाल बिछा हुआ होता है, उस जाल से लोगों को निकालने का काम करते हैं दी स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस, ठीक है। आर्टिस्ट होते हैं भाई, जो कलाकार होते हैं जिनमें विशेष निपुण कला होती है, ठीक है, उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, स्मॉल लेवल का बिजनेस ओपन करके अपनी आर्ट को प्रस्तुत कर सके, अपनी आर्ट को शो अप कर सके टुवर्ड्स द कंट्री, राइट। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा के देते हैं आर्टिशियंस को भी। देखिए इन विलेज आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, हैविंग एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट फील्ड। तो अलग अलग फील्ड में ये आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के चलते दियर स्किल डू नॉट कम इनटू लाइमलाइट। तो इनकी जो स्किल होते हैं वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती।
स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सच पीपल। तो इन तरह के लोगों को स्मॉल बिजनेस जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराकर देते हैं। दिस प्रोवाइड एन इम्पिटस, इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, तो ये प्रेरणा प्रोवाइड कराते हैं उनके टैलेंट को, और उनका टैलेंट निखर कर आ जाता है स्मॉल आर्टिस्ट का। 4 देखिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्र। अब आपने देखे होंगे इंडिया के अंदर भी कई क्षेत्र तो बहुत आगे होते हैं, बहुत एडवांस्ड एरियाज होते हैं जहाँ लोगों की मेंटालिटी बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है, इनकम भी बहुत अच्छी होती है, और कई दूसरे क्षेत्र इतने ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं भाई, उनकी इनकम भी बहुत लो होती है, बेरोजगार होते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो भी काफ़ी पुअर होती है, काफ़ी बेकार होती है। तो स्मॉल बिजनेस से भाई बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि आप बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस एस्टेब्लिश करके, ठीक है, उन एरियाज को डेवलप करने की प्रयास, कोशिश या एफर्ट्स आप कर सकते हो, जिससे कि जो रीजनल डेवलपमेंट है कंट्री की वो इक्वल या बैलेंस्ड हो जाएगी। इन दिस वे इंडस्ट्री डू नॉट लिमिट देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर सेंट्रलाइज ना होकर अलग अलग बैकवर्ड एरियाज में भी लगेंगी, जिससे कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो जाएगी। आगे प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता है स्मॉल बिजनेस से, वहां पर काम कर, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, भाई जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें काम धंधा नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ठीक है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, अंडर नोरिशमेंट का शिकार हो जाएंगे। बट यहाँ पर काम करके आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो, रुपए कमा सकते हो, ठीक है, और अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, अपने जीवन के स्तर को आप इंक्रीज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ये एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जहाँ इंडस्ट्री लगेगी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वहाँ वाटर के पाइप आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ गैस पाइपलाइन बिछनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगने शुरू हो जाएंगे, वहाँ बैंक लगने शुरू हो जाएंगे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। भाई जो कई लोकल रिसोर्स होता है जिन्हें काम धंधा वगैरह नहीं मिल रहा, वो इडल यानी कि बेकार पड़े हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, तो उनका भी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो लोकल रिसोर्स हैं आपके, उनका भी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उन्हें हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो इन रूरल एरियाज लाइक लेबर, ठीक है, बेयर लैंड, लैंड का मतलब लैंड यानी कि जमीन, और बेयर यानी कि बेकार, जो बेकार भूमि पड़ी होती है, रॉ मटेरियल हो गया, ये इडल पड़े रहते हैं। तो आप छोटा मोटा कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके इन सभी रिसोर्स को बेस्ट वे में यूज कर सकते हो, और इनका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लेसर प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है आपकी, उस पर लेसर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, कम प्रेशर यानी कि कम दबाव आपका पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज में आपने देखा होगा ज्यादातर जो लोग होते हैं वो केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर वर वेरी फ्यू, बहुत कम लोग करते हैं, जिससे एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। भाई 5 लोगों की जरूरत है एक पीस ऑफ लैंड पर काम करने के लिए, लेकिन कई लोगों के पास काम ही नहीं है, पूरे परिवार के पास काम ही नहीं है, तो 15-15, 20-20 लोग लगे रहते हैं। तो भाई ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा यूं ही एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो उन्हें यहाँ स्मॉल बिजनेस से काम मिल जाता है, और जो एग्रीकल्चर है उससे जो प्रेशर या दबाव होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। सो अब मोर पॉपुलेशन, एज मोर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लैंड फॉर इट्स सर्वाइवल, तो जितने ज्यादा वही पॉपुलेशन डिपेंड होती जाएगी लैंड पर सर्वाइवल के लिए, ठीक है, द लैंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, तो लैंड बढ़ती चली जाएगी, इट नो लॉन्गर रिमेन बेनिफिशियल फॉर द फार्मिंग के लिए, खेती के लिए वो फायदेमंद नहीं होगी। एवरी ईयर देयर इज अ फर्दर इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्स 30 लाख पीपल हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो हर साल इंडिया में 30 लाख लोग बढ़ जाते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। सो दिस हैज बिकम नेसेसरी टू रिड्यूस दिस बर्डन, तो एग्रीकल्चर से हमें बर्डन को कम करना पड़ेगा। वो बर्डन कम कैसे हो सकते हैं? स्मॉल बिजनेस को एस्टेब्लिश करके, जहां लोगों को अच्छे से काम मिल जाएगा। 8 है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल यानी कि समान, और इनकम यानी कि आय, तो आय के समान वितरण के लिए यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये बड़े जरूरी होते हैं। सो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज बिजनेस द इनकम ऑफ द कंट्री इज जस्ट नॉट कंसंट्रेटेड विद सम हैंडफुल सिटी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इन बिजनेस के लगने से ये नहीं है कि भाई इंडिया की पूरी इनकम कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगी, ठीक है, इनकम बटेगी, इनकम जो है वो रूरल एरियाज के लोगों के पास भी ट्रांसफर होगी, ठीक है। देखिए इनकम अगर एक पर्सन के हाथ में होती है तो फिर देश की जो सिचुएशन है वो काफी खराब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन के पास सारी इनकम है तो वो कहां तक कंज्यूम करेगा, कहां तक? 1
लेवल के बाद वो सेव करना शुरू करेगा और सेव करेगा, इससे देश का, उसका खुद का तो भला हो रहा है बट देश का नुकसान हो रहा है। भाई देश को चलाने के लिए आपको कंजप्शन करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, सेविंग करने वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जब इनकम बटेगी, इनकम जब अलग अलग लोगों के हाथ में जाएगी तो इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा और जो देश है वो आगे प्रगति प्रोग्रेस कर पाएगा। जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही पर्सन के हाथ में ना होकर सभी देश में बटेगी, ठीक है, जो कि अच्छी सिचुएशन है कंट्री के लिए। So, but it is also distributed among many rural industrialists, तो रूरल एरिया में भी ये बढ़ जाएगी। This helps to reduce the gap between the rich and poor, और इससे जो rich and poor का गैप होता है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इस सिचुएशन से हम निजात पा लेंगे, ठीक है, और जो देश है वो ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आगे देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता हम कैसे दे सकते हैं रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, हिली एरियाज में काम करने वाले लोगों को। देखिए, द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया। तो जो ज्यादातर भारत के लोग हैं वो बैकवर्ड, रूरल और हिली एरियाज में काम करते हैं। दीज पीपल एस्टेब्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस फॉर मेकिंग देयर लिविंग। तो जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरह के छोटे मोटे बिजनेस पर इनका गुजारा होता है। दीज इंडस्ट्रीज जनरली डिपेंड ऑन द लोकल रॉ मटेरियल। जो लोकल रॉ मटेरियल होता है उस पर ये ज्यादातर डिपेंड रहते हैं। The people who establish these industries have very limited financial resource। तो भाई जो लोग इन इंडस्ट्रीज को खोलते हैं, इन्हें स्टार्ट करते हैं, उनके पास जो फाइनेंस होता है वो काफी लिमिटेड होता है, काफी सीमित होता है, रुपया काफी कम होता है इनके पास। Hence it is absolute necessary that the necessary finance should be made available for the development of these industries। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है भाई कि इन लोगों के पास कम पैसा है तो कोई ना कोई इन्हें पैसा प्रोवाइड करा कर दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा कर दे, ताकि इनका बिजनेस स्टार्ट हो सके, एक्सपैंड हो सके, बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरे देशों तक भी पहुंच सके। सो बिफोर स्टडी द टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट वी शुड अटेम्प्ट टू स्टडी द टाइप ऑफ दीज इंडस्ट्री। तो देखिए रूरल एरियाज में कौन कौन सी इंडस्ट्रियां लगती है। सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब साफ साफ एग्रीकल्चर से है। So most of the industry established in these area are based on agriculture। तो जो रूरल एरियाज, हिली एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगती है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इनमें से कैसी होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड ही होती है। These industries manufacture many new products। ये इंडस्ट्रियां कई नए नए प्रोडक्ट बनाकर देती है, ठीक है, और इन्हें पूरे देश में ट्रांसफर करती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियां लगती है। सेकंड है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्री आर लोकेटेड इनसाइड द हाउसेस। घरों के अंदर ही लगी होती हैं ये। दे इंक्लूड बी कीपिंग। बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन इसके अंदर आता है। लोग मधुमक्खियों को पालते हैं, उससे शहद, हनी निकालते हैं और अर्बन एरियाज यानी शहरों की तरफ ले जाकर बेचते हैं। ये भी एक व्यवसाय है वहां का। सोप मेकिंग, साबुन बनाना, डोल मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये सारा व्यवसाय भी वहां लगे होते हैं। नेक्स्ट है खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो दीज इंडस्ट्री कवर वीविंग द खाड़ी क्लॉथ। जो खाड़ी क्लॉथ, खादी के जो कपड़े होते हैं वो बनाते हैं ये इंडस्ट्रीज। प्रिपेयरिंग स्पाइसेस, मसाले तैयार करते हैं। मेकिंग जैगरी, जैगरी यानी गुड़ तैयार करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, जो ऑयल होता है मस्टर्ड, वो तैयार करते हैं। वुड वर्क, ठीक है, लकड़ियों का काम भी ये करते हैं। पोट्री फार्मिंग, कैंडल फार्मिंग, ठीक है, पोट्री होती है मिट्टी के घड़े तैयार करना, जो कुम्हार लोग वगैरह करते हैं ना, दैट इज पोट्री। एंड कैंडल्स, मोमबत्तियां वगैरह भी तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरह के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इन 3 तरह के बिजनेस के लिए हमें इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में यही आएगा भाई, कमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक से, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।